हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले 9वीं क्लास के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपका सैंपल पेपर रहने वाला है और सैंपल पेपर का ही यूज करके जो है आपका एनुअल एग्जाम बनाने वाले हैं। तो इसलिए जो है इसको सोल्व करना जरूरी हो जाता है, ताकि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो जो है आपके एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार हो जाता है। तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाता है। पेपर आपने बार बार में देख लिया, आप सीधे आंसर की पे ले जाते हैं ताकि जो है सभी क्वेश्चन के आंसर की प्रोवाइड करवा सकें। तो ये आपके 9वीं क्लास की हिंदी की आंसर की रहने वाली है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया वो पूछा गया, काली घटा का घमंड घटा में डैश अलंकार है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो है अत्यधिक में उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था धीरे धीरे शब्द है, क्रिया विशेषण। चौथा जो क्वेश्चन है मनोरथ का पर्यायवाची इच्छा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी। अगला जो क्वेश्चन था अमावस्या का विलोम बताइए, तो पूर्णिमा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं, तो वाक्य। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो रे की मात्रा से जो है दो शब्द बनाइए, तो प्रकार और कर्म। इसमें जो है प्र में ये जो मात्रा है ये रे की हो गई, और कर्म में जो ऊपर वाली मात्रा है ये रे की हो गई। अगला जो क्वेश्चन है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला जो क्वेश्चन है कमर कसना, इसमें जो है तैयार होना, और इसका पूरा वाक्य बनेगा परीक्षा के लिए कमर कस लो। अगला जो क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें समस्त पद के दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरणतः नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात सिर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर बताइए। विकारी शब्द वे है जिनमें लिंग वचन काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा सवर्ण विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द है जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो है आपके अविकारी हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कोई एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसके ऊपर आपको बताना है कैसे क्या होता है, ये जो है आप आराम से पढ़ लेना। उसके बाद जो है अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने पिताजी को पत्र द्वारा लिखिए। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको परीक्षा भवन कौन सी किस चीज की परीक्षा दी है वो लिखना आपने, फिर जो है शहर का नाम, फिर जो है तारीख लिखनी है किस डेट को हुआ है। उसके बाद आपको अपने पिताजी पूज्य पिताजी लिखना है। उसके बाद सादर प्रणाम करना और फिर लिखना है मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह मेरी मेहनत और आपके आशीर्वाद का फल है। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में भी इसी तरह से सफलता प्राप्त करता रहूंगा। आपका प्रिय पुत्र, और फिर जो है आपका नाम, और ये जो है अथवा मैं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इसको जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, सेवा में, फिर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य लिख सकते हैं, फिर विद्यालय का नाम, फिर शहर का नाम जहाँ पर आपका विद्यालय पड़ता है, फिर जो आपको किस विषय के लिए चाहिए वो लिखना है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, फिर आपको महोदय, श्रीमान, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो जो आपको क्वेश्चन में बताया जाए उसके ऊपर जो है आपको बनाना है। का छात्र मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और मेरी शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ है। मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा हूँ, मैं पिछली क्लास में भी जो है अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मैं जो है अपनी शिक्षा को जारी रख सकूँ। मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर जो आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर जो आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, रोल नंबर लिखनी है। उसके बाद जो है क्षितिज काव्य खंड आ गया आपके। सबसे पहले जो आपका काबा किसका पवित्र स्थान है ये आपको बताना है। तो काबा जो है मुसलमानों का पवित्र स्थान हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कवियत्री ने उतराई किसे माना है? तो सदकर्मों को उतराई माना है। अगला जो क्वेश्चन है मोर पखा सिर ऊपर राखियो सेवैये में कवि किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन करता है? तो कृष्ण का। अगला जो क्वेश्चन है कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम बताइए। तो माखनलाल चतुर्वेदी उनका नाम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है खेतों में फैली हरियाली किस कैसी दिखाई देती है? तो इसमें आपको बताना है ये मखमल के समान जो है कोमल दिखाई देती है। बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? तो व्यवस्था है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपके सामने काव्यांश है, फिर आपको बताना है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो ये जो है कबीर हो जाएंगे। अगला पखा पखी का क्या अर्थ है? तो पक्षपात करना। अगला जो है सारा जग किसको भुला रहा है? ईश्वर को।
अगला जो क्वेश्चन है, सच्चा संत कौन है जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है? सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में मानसरोवर और सुभर जल में क्या अर्थ है? तो इसमें जो है आपका कबीर की दृष्टि में मानसरोवर मन की पवित्रता और सुभर जल ज्ञान का प्रतीक है। अगला जो है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में जो है अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कृष्ण और उनकी लीलाओं के प्रति भक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। कवि ब्रजभूमि के कण कण में कृष्ण को देखता है और उनके प्रति जो है अपना प्रेम व्यक्त करता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सुंदर लिखिए। पाहुन ज्यो आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। तो इसमें जो है इस काव्यांश में मेघों के आगमन को जो है गांव में आए किसी मेहमान की तरह दर्शाया गया है। बन ठन के सवर के में मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है। जल जहाँ मेघों के सज धज कर आने वाला बताया गया है। भाषा सरल और सहज है। चिन्ह आपका क्षितिज के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऋषि मुनियों के। अगला जो क्वेश्चन है, ल्हासा की ओर किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? आम जन मानस को। अगला जो है, सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे? तो साइलेंट वैली को। अगला जो क्वेश्चन है, हरिवंश राय परसाई के पास किसका चित्र था? तो ये जो है प्रेमचंद का चित्र था। अगला जो क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? सुभद्रा कुमारी चौहान मिली थी। तो है एक आपका क्वेश्चन आ गया अगला। इसमें जो है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है ल्हासा की ओर और संस्कृत्यान हो जाते हैं। तिब्बत की जमीन कैसी बटी हुई है? तो तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है और जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। तिब्बत में जागीरदार खेती कैसे और किन से करते थे? तो तिब्बत में जागीरदार खुद खेती करते थे और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम कौन देखता था? खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां पर कोई भिक्षु भेजा जाता था। बेगार का अर्थ क्या है? बेगार का अर्थ होता है बिना मजदूरी दिए काम करवाना, बेगार का अर्थ होता है ये। अगला जो है, मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल संस्कृत्यान का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली का प्रकाश डालिए। तो ये जो है आपको ऐसे सारी चीज़ें बता देनी है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है 9वीं क्लास का। सारे आंसर जो है आप दोबारा से देख लेना। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पोस्ट ग्रेजुएट कमल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम चाहे 9वीं से लेकर 12वीं तक हो, सभी के जो है एग्जाम और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।